अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। हाँ साहब जी अभी तो नहीं आए। तुम यहीं पे रहना और जैसे ही हमारा बेटा राजू आ जाए हमें तत्काल सूचित करना। ओके साहब। उससे मिलेंगे और कुछ बातें करेंगे। सही है ना? ओके साहब आप आराम करिए। यही है हवेली, जमींदार साहब की यही हवेली। देखो आवाज लगाओ, कोई है या नहीं? अरे कोई है भैया? जमींदार साहब हैं। हाँ हाँ उन्हीं से कुछ बात करने के लिए मैं आया हूँ। बात हाँ, हमसे न करी हो। अरे आपसे कहाँ काम होगा? काम का कुछ करवा का। आप कौन है यहाँ के? मैं यहाँ का गेटमैन हूँ। अच्छा उन्हीं के नौकर हो? हाँ। तो आपसे काम कहाँ होगा? ठाकुर साहब से कुछ बातें करनी है। बात करनी है? हाँ। ठीक है मेरे साथ आइए। ठीक है आइए। और चलो। जमींदार साहब के चरणों में इस दुखी ठाकुर साहब और जमींदार के चरण में और झुका है मेरा। कहना क्या तुम जागते कह डालो तत्काल। काम से आए मेरे तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है और कहां से आए हो? किस काम के लिए आए हो? ठाकुर साहब मेरा नाम गिरजा शंकर। क्या? गिरजा शंकर मेरा नाम है। मैं लखनपुर का रहने वाला हूँ और कुछ काम से आपके पास आया हूँ। एक फरियाद लेकर के आया हूँ। वो कौन सी फरियाद है? बैठ जाओ जमींदार साहब, ध्यान से सुनिएगा। तू ये दरख्वास्त लेकर के आया हूँ मैं, मेरी बिंदी को स्वीकार कर लीजिए। नाम है एक बेटी मेरी मोहिनी, अपने घर की बहू। एक बेटी मेरी नाम है मोहिनी, अपने घर की बहू।
ठाकुर साहब, मेरे पास एक बेटी जिसका नाम मोहिनी है, उसी के शादी के विषय में आपके यहाँ तक मैं पहुँच आया। जमींदार साहब, गिरजा शंकर, बोलो। हम तो चाहते हैं कि तुम हमारे बेटे के साथ अपनी बेटी मोहिनी का ब्याह करना चाहते हो। मेरे बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जमींदार साहब आपके हवेली तक आ गया हूँ। नहीं गिरजा शंकर, हम अपने बेटे का विवाह अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बेटा अभी पढ़ रहा है। अगर रुपये पैसे की जितनी भी जरूरत हो, हम तुम्हारे बेटी के विवाह के लिए कहो तो 40-50 हजार रुपए दे दें और जा करके अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करो। जमींदार साहब, बिटिया के बर के लिए मैंने बहुत खोजा, बहुत परेशान हुआ, लेकिन कोई बर मिला नहीं है। आप पैसा दे देंगे, लेकिन जब बर ही नहीं मिलेगा तो मेरे बिटिया की शादी कैसे हो पाएगी? आप अपनी बेटी के वास्ते ना जाने कहाँ वर ढूंढे, लेकिन आपको कोई वर नहीं मिला ठाकुर साहब, नहीं मिला, मालूम नहीं मिला। क्या करूं, दर दर की ठोकरी उस बेटी के बदल। शंकर, आज तुम हमारे सामने आंसू बहा करके अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। ठीक है गिरजा शंकर, अगर ऐसी बात है तो जाओ, तुम खुशी से अपने घर में, जैसे ही हम अपनी राय अपनी श्रीमती से राय मशवरा करेंगे, अगर वो कहेंगे जैसे ही, तो हम ये संदेशा तुम्हारे घर तक अवश्य भेजूंगा। तुम चिंता मत करो। जमींदार साहब, अगर इतना काम हो जाता, मेरे बेटी को अपनी बहू बना लेते, घर में रखते, तो मेरे सर का बोझा हल्का हो जाता। तो जाओ गिरजा संग घर को चले, कोई चिंता न करना किसी बात। तुम्हारी दुख भरी कहानी को सुन करके हम वादा करते हैं कि अपने बेटे का विवाह हम तुम्हारी बेटी के साथ अवश्य करेंगे। ठीक है। अरे आप जी जितना कह देते हैं उतना करते हैं। हाँ, जाओ गिरजा शंकर, जैसा भी होगा हम तत्काल सूचना दे करके हम सारी बात अवश्य बताएंगे। आज तो हमने गिरजा शंकर से अपने बेटे का रिश्ता तय कर लिया, लेकिन अभी तक हमारी श्रीमती जी नहीं आई। अगर आज बड़ी खिचड़ी पक रही है, क्या बात है? अरे श्रीमती जी, हाँ हाँ, खिचड़ी तो समझो पक चुकी है। पक चुकी भैया, अरे मैं कुछ समझी नहीं। ये खिचड़ी पक गई और खिचड़ी खा गई, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा बारा थोड़ी के बाटी है, तुम हो खा ले। मैं नहीं खाऊंगी, मैं जानना चाहती हूँ। अरे श्रीमती जी, क्या बात है? हमारे यहाँ हमारे ही पड़ोस के गिरजा शंकर आए थे। फिर वो कहने लगे, रोने लगे कि हमारी एक बेटी है जिसका नाम मोहिनी है और तुम्हारा बेटा राजू है। अगर ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, बेचारा रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया और मुझसे उसकी बात बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने अपने बेटे राजू का रिश्ता
तय कर दिया। अच्छा आप बैठ जाइए। स्वामी, अरे अपनी दासी से कुछ तो अरे बताओ पिया, अरे अपनी दासी से कुछ तो अरे बताओ पिया, रिश्ते बेटे का कितने में है तय किया। अपनी दासी से कुछ तो बताओ पिया, रिश्ते बेटे का कितने में है तय किया। अपनी दासी से कुछ तो बताओ पिया, रिश्ते बेटे का कितने में है तय किया। ध्यान से बात मेरी सुनिए जरा, ध्यान से बात मेरी सुनिए जरा, बिन दहेज के शादी करूंगी नहीं। और ध्यान देकर सुन लीजिए, मुफ्त में शादी ना करूं, लूंगी 50,000 रुपए, तब बेटे की शादी करूं। और तुम गिरजा के कहने में दया ना पिया, तुम कहने नया ना पिया, तुम ना गिरजा के कहने पे आना पिया, तुम ना गिरजा के कहने में आना पिया, तुम ना स्वामी, ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप रिश्ता तय कर लिए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। मुझे दहेज चाहिए। दहेज में 50,000 रुपए और गाड़ी, टीवी, सोफा सेट, कूलर, फ्रिज, पंखा और सोने की जंजीर और सोने की अंगूठी। अरे श्रीमती जी, साहेब आपके पास कमी नहीं है, कुछ बताओ मालकिन कौन सा? श्रीमती जी, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, अच्छा। रुपया दिया, हाँ। पैसा दिया, धन दिया, दौलत दिया, गाड़ी, मोटर, टीवी, फ्रिज, सब कुछ है हमारे पास। सब कुछ दिया है तो लगा दो, चल जाए। मेरे पास कुछ भी भरा हो, लेकिन हमें कुछ नहीं, हमें दहेज चाहिए, दहेज। और गिरजा शंकर से मैंने, श्रीमती जी बोलिए, सुन रही हूँ। और गिरजा शंकर से मैंने कहा कुछ नहीं, बातों बातों में मुझको धक्का दिया गिरजा। गिरजा शंकर से मैंने कहा कुछ नहीं, बातों बातों में मुझको धक्का दिया। कोई चिंता न करना किसी बात की, कोई चिंता न करना किसी बात की, बातों बातों में मुझको धक्का दिया। वो बातों बातों में तुम्हें बहका दिया, तू लड़का भराना, लॉलीपॉप पकड़ा दी, चूसा चलाया। हाँ, अरे श्रीमती जी, क्या? जब मैं बेटे की ब्याह रचाऊंगा, बारात लेके जाऊंगा, तो गिरजा शंकर से खुले शब्दों में कह दूंगा कि मुझे पूरे 50,000 चाहिए, गाड़ी चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, सब कुछ मांगूंगा। चुप रहो।
बेटे के रिश्ता तय कर ली हो और तब कुछ नहीं कहा। अरे तुम्हें बच्चे के अपने ख्याल नहीं है, ले जाओ फेंक दो, बेटे के गला दबा के मार डालो, सेते रिश्ता कह ले। अरे जब यहाँ नहीं कुछ कहा, जब यहाँ नहीं कुछ कहा तो क्या वहाँ घंटा कहोगे? अरे श्रीमती जी इतना क्यों बोलते चले जा रहा हूँ? मैंने कहा ना कि जब मैं बारात लेके बेटे का जाऊंगा तो गिरजा शंकर से बुला करके उससे 50,000 रुपए लूंगा, टीवी लूंगा, फ्रिज लूंगा, गाड़ी लूंगा, सब कुछ बिना चैन लूंगा, अंगूठी लूंगा। जब तक गिरजा शंकर सारी चीज हमें नहीं देगा, मैं अपने बेटे को बारात से वापस लेकर घर चलाऊंगा। ठीक है, हाँ, उसके सामने तुम्हारी जुबान नहीं खुली और जब बारात लेके जाओगे तब वहाँ कहोगे मुझे टीवी दो, मुझे कूलर दो, मुझे पंखा दो, तो क्या घंटा? हे भगवान, अबे तू भी हमारे श्रीमती जी से नाटक करेगा? हरामखोर, मैंने गिरजा शंकर को वादा दे दिया, बात दे दिया और देख हमारी श्रीमती जी कितना गुस्सा हो गई, बहुत गुस्सा हो गए। अब तो जैसे अरे क्या बात कर रहे हैं बेटे? आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने तुम्हारे रिश्ते की कुछ बात कर दी। हमारे रिश्ते की बात? हाँ बेटा राजू, तुम्हारी कहने के बाद हम समझ नहीं रहे। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, जैसा भी होगा सब ठीक ही ठाक होगा। अरे ये बात क्या कर रहे हो, हम कुछ समझ नहीं रहा है। भैया घबराओ ना तुम। अरे रिश्ता तुम्हार शादी तय हो गई। हमारी शादी? तुम्हार शादी साहब जी तय कर देने, तुमको बेच देने। यानी हमारी शादी तय हो गई? पापा ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ बेटे राजू, आप हमारी शादी करना चाहते हैं? हम तो सोचते हैं इस वर्ष से तुम इंटर की परीक्षा पास कर लोगे तो बस अगले महीने में हम तुम्हारा विवाह कर देंगे, घर में बहू आएगी, हमें भी रोटी बनाकर खिलाएगी, हमारी सेवा करेगी। अरे नहीं अपनी शादी अरे करेंगे पिताजी, नहीं अभी शादी अरे करेंगे पिताजी, अरे अभी कुछ दिन पढ़ाई अरे करेंगे पिताजी। अभी अपनी शादी हम नहीं करेंगे, अभी हम कुछ दिन पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ाई। बेटे राजू, हमने किसी से वादा कर दिया है और जानते हो अगर हम शादी नहीं करेंगे तो हमारा कितना बड़ा अपमान होगा, लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे कि रिश्ता तय करके रिश्ता कैंसिल कर दिया। अरे नसीर, अरे किसी तरह से पापा को समझाओ, हम शादी नहीं करेंगे। तुम तो जानते हो कि हम कहीं बाहर वादा किए हैं। लड़की के चाहत हो, हम शादी नहीं करेंगे। अरे साहब मैं समझा रहा हूँ भैया। देखो जिस प्रकार से राजू समझे ना, उसका नाम तुम जानते हो कि उसका नाम मोहिनी है और मोहिनी। अरे साहब घबराओ ना, मैं समझा दो और बता दो वो गिरजा शंकर की बेटी है और उसका नाम मोहिनी है। साहब ओ भैया, अरे मान जाइए साहब जी की बात। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम शादी नहीं करेंगे। अरे कम से कम फोटो तो देख ले। हम कोई फोटो नहीं देखेंगे। अरे हमने कह दिया कि जब हमको शादी नहीं करना तो हमें फोटो कोई फोटो नहीं देखना।
नसीर, अरे ये तो उसी लड़की का फोटो है, लड़के न की फोटो हमारी मोहिनी का। हाँ यार, इधर आ। जी बता, अभी तो पापा कह रहे थे कि शादी कर लो, तो हम इनकार कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे थे क्या करें। अरे अरे तुम यहाँ से जाओ, पापा से बोल दो कि हम शादी करेंगे। नसीर, हम शादी करेंगे। एक काम करे पारी, हम मान ले बिया है, तुम्हारे बात करब, तुम्हार काम फिट कराओ, तो फिर देखो हमका वो खवाओ पारी। क्या जो हम कहताऊं बोलो, हम झटगुल्ला खा फिर। झटगुल्ला? अरे रसगुल्ला बोलो। हम वादा करते हैं हम तुमको खिलाएंगे, लेकिन अब हम शादी करेंगे। रुक जाओ, इतना एहसान करो, पापा से बोल दो। अरे लंबरदार साहेब, अब जाना तो जुग जमाना है खराब, लड़का शर्मात है, कहे भैया हमका मैं समझाए, मान गए बिया करे का। क्या? हाँ मान गए। क्या हमारा राजू तुम्हारी बात को मान गया? हाँ मान गए शादी का। वो विवाह करेगा? हाँ बिया सब कुछ बता दिया? हाँ बता दी हम। अरे वाह बेटे राजू। भैया मुन्ना, बोलिए। आज तूने हमारे दिल को खुश कर दिया है, ये खुशी का ठिकाना अब पूछो ना कि कितने मुन्ना। अरे आप हमारे पिता हैं, आपके बच्चों का हम पालन करेंगे, हम करेंगे शादी पापा। और मेरी लाज मुन्ना मुन्ना